हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान चीन के विरोध आपत्तियों को सिरे से दरकिनार कर मोदी सरकार ने श्रीनगर में की G20 बैठक की तारीखों की घोषणा। वहीं 22 से 24 मई तक होगी बैठक। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पहुंचे पीएम मोदी, नए लुक में आए नजर। रायपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना बना सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान। यूनियन होम मिनिस्टर्स ट्रॉफी के लिए हुआ चयन। डीजीपी ने अधिकारियों कर्मचारियों को दी बधाई। 26 अप्रैल को हो सकता है दिल्ली एमसीडी मेयर पद का चुनाव। शैली अब्रोय ने भेजा प्रस्ताव। केरल ट्रेन हमले के पीछे थी आतंकी साजिश। आरोपी शाहरुख को ट्रेन के पूरे कोच को जलाने का सौंपा गया था काम। जांच एजेंसियों ने की पुष्टि। बेमेतरा घटना पर राजनीतिक घमासान। कांग्रेस पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण ने कहा, छत्तीसगढ़ को तालिबान नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 258 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम शिवराज के बयान पर फिर भड़के कमलनाथ, कहा उनकी भाषा उनके मन की स्थिति को दिखाती है। छत्तीसगढ़ की सीएम बघेल ने मसीही समुदाय सहित प्रदेशवासियों को ईस्टर पर्व की दी शुभकामनाएं। और साथ ही उन्होंने कहा, प्रभु ईसा मसीह ने प्रेम, त्याग और करुणा की शिक्षा देते हुए लोगों को मानवता की भलाई के लिए जीना सिखाया। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। लगाया 45,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस। बीते 24 घंटे में सामने आए 5,000 से ज्यादा मरीज। स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंता। बेमेतरा के बीरनपुर गांव में दो समुदायों के बीच विवाद। खूनी संघर्ष के बाद गांव में धारा 144 लागू। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद। रामलला की नगरी पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। ढोल नगाड़े के साथ हुआ उनका स्वागत। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए शिव सैनिक। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने रामलला के किए दर्शन। साथ ही उन्होंने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिए। गृह मंत्री अमित शाह आज अरुणाचल के सीमावर्ती गांव में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम करेंगे लॉन्च। चीन को देंगे कड़ा संदेश। अमूल से ज्यादा अच्छा है नंदिनी, हमारा पानी हमारा दूध और हमारी मिट्टी मजबूत है। कर्नाटक में दूध पर लड़ाई पर बोले कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार। कोरोना पर योगी सरकार की नई गाइडलाइन हुई जारी। अस्पतालों में लैब और टेस्टिंग पर सख्त हुई सरकार। एलओसी के पास भारतीय सेना ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। एक पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर, वहीं 2 अन्य लोगों की तलाश में जुटी भारतीय सेना। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का किया दौरा। साथ ही स्टाफ व स्वयं सहायता समूहों से की बातचीत। इस दौरान नए लुक में दिखे पीएम मोदी। जालंधर उपचुनाव से पहले अकाली दल को लगा एक और झटका। अकाली दल नेता इंदर सिंह इकबाल बीजेपी में हुए शामिल। वहीं अन्ना द्रमुक के डॉक्टर मैत्रेयन भी जल्द थामेंगे दामन। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सपा का बड़ा कदम। प्रदेश कार्यकारिणी को किया भंग। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अयोध्या से उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। नवनीत राणा का किया जिक्र। साथ ही साधुओं के हत्याकांड में खामोश बैठने का लगाया आरोप। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के धार्मिक मंच से किया बड़ा ऐलान। आपत्तिजनक वेब सीरीज पर अब लगेगा प्रतिबंध। दिल्ली में आपने की डिग्री दिखाओ अभियान की शुरुआत। वही शिक्षा मंत्री अतिशी ने नेताओं से अपील की, नेता अपनी डिग्री जनता के सामने रखें। नालंदा में इंटरनेट शुरू होते ही अफवाह फैलाने वाले हुए सक्रिय। फिर पटना से पहुंची टीम ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड में धार्मिक झंडा में मांस का टुकड़ा बांधने को लेकर हुआ बवाल। वहीं हिंदू संगठन ने इस घटना के बाद प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। यूपी निकाय चुनाव से पहले सीएम योगी ने गोरखपुर को दिया बड़ा तोहफा। 1046 करोड़ रुपए की 258 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम शिंदे ने किया रामलला के दर्शन। बोले बाला साहेब ठाकरे का सपना था राम मंदिर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर पायलट खेमे के विधायक मुकेश भाकर को मिली जान से मारने की धमकी। कोरोना की चपेट में आए एमपी के 12 जिले। वहीं भोपाल में 100 के पार पहुंचे एक्टिव केस। गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को मिली जान से मारने की धमकी। साथ ही 50 लाख रुपए की फिरौती की रखी मांग। यूपी पुलिस ने शुरू की 2024 की तैयारी। राम जन्मभूमि परिषद की सुरक्षा के लिए बनाई स्पेशल फोर्स।
संविदा पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्री अतिशी का बड़ा तोहफा। एमसीडी संविदा शिक्षकों के कार्यकाल को एक बार पुनः रिन्यू करने का आदेश किया जारी। दिल्ली में दिन दहाड़े चलती बस में 16 यात्रियों को बंधक बनाकर की लूटपाट, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान और चीन की कड़ी विरोध के बाद भी अब G20 की बैठक होगी जम्मू कश्मीर में। तो आइए जानते हैं इस विशेष खबर को विस्तार से। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में कार्य समिति की बैठक के लिए श्रीनगर के स्थान के रूप में चुनकर पाकिस्तान और चीन को झटका दिया। वहीं केंद्र सरकार ने गणना की है कि कार्यक्रम या संदेश देने में सक्षम होगा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। वहीं अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के कड़े विरोध के बावजूद श्रीनगर में कार्यक्रम स्थल तय किया गया। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक पर्यटन के लिए कार्य समिति की बैठक होनी है। पाकिस्तान ने आयोजित स्थल को श्रीनगर में बदलने के लिए सऊदी अरब, तुर्की और चीन जैसे देशों के साथ परामर्श किया, लेकिन असफल रहा। वहीं चीन इस बैठक का विरोध कर रहा। इससे पहले भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश में G20 आयोजन स्थलों के खिलाफ भी अपना पक्ष रखा था। वहीं भारत ने कहा कि G20 बैठकों के संशोधित कैलेंडर में पर्यटन से संबंधित कार्य समिति श्रीनगर में आयोजित की जाए, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि चीन श्रीनगर में होने वाले बैठक का बहिष्कार कर सकता है। इसके साथ ही सरकार हाई प्रोफाइल इवेंट के जरिए दुनिया को यह बताने की उम्मीद करेगी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य स्थिति लौट आई है। चीन ने पिछले साल प्रस्तावित बैठक के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त की थी। चीनी रक्षा और विदेश मंत्रियों दोनों के SCO बैठक के लिए जल्द ही भारत आने की उम्मीद है। जुलाई में SCO शिखर सम्मेलन की तारीखों को अंतिम रूप देने के लिए भारत वर्तमान में चीन, रूस और अन्य सदस्यों के संपर्क में है। यदि चीनी राष्ट्रपति बैठक के लिए आते हैं तो यह अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में चल रहे सैन्य गतिरोध के बाद से PM मोदी के साथ उनकी पहली द्विपक्षीय बैठक का अवसर खोलेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्रेकिंग टाइम्स।